साजन घर। वाह पूजा वाह, क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। जो भी चीजें मैंने घर में छुपाई थी सारी चीजें ढूंढ लिया तुमने। मेरे सोच से भी ज्यादा तेज निकली तुम तो। बेला, तुम मेरे कमरे में मेरी कबर्ड में क्या कर रही हो? और ये सब तुम्हें कैसे पता चला? शतरंज में पूजा, सिर्फ शतरंज खेलने वाला और चाल चलने वाला, सिर्फ उसको ही नहीं पता होता है कि वो क्या चाल चलने वाला, सामने वाले को भी महसूस होता है कि सामने वाला क्या चाल चलने वाला। तुमने मेरे खेल को छुआ है तो उसकी हर हल्की सी आहट भी मुझे सुनाई देती है। तो मतलब तुम मानती हो कि ये सब कुछ तुमने किया? मानने और ना मानने से क्या होता है, तुम्हें जो करना था तुमने सब कुछ कर लिया। और तुम्हें क्या लगा कि खेल खत्म हो गया? लेकिन नहीं, खेल अभी शुरू हुआ है। तुम्हें जितनी चालें चलनी है चलो, तुम्हें हर चाल का जवाब मिलेगा। ये तुम्हारे लिए खेल होगा बेना, लेकिन मेरे लिए मेरी जिंदगी है, मेरा रिश्ता है। बेला को कैसे पता चला कि मैंने सब कुछ बदल दिया है? मुझे लगा था सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला। लेकिन एक चीज ने मेरा वहम बदल दिया। दरअसल उन सारी चीजों को अभिमंत्रित करके भस्म में डुबोया जाता है, जिससे एक अजीब सी गंध आती है। तुमने जो सारी चीजें बदली थी उसमें कोई गंध नहीं थी। तभी मैं समझ गई थी कि कोई ना कोई चाल चल रहा है, और वो कोई और नहीं पूजा होगी, क्योंकि किसी और को पड़ी नहीं है मेरी पहरेदारी करने के लिए। और आज ये कंफर्म हो गया कि वो चाल तुम चल रही थी, और आज मुझे यकीन हो गया कि वो सारी चीजें तुमने ही बदली है। और मुझे ये भी समझ आ गया कि ये दिया लेकर के तुम यहाँ वहाँ क्यों भटक रही हो। तुम ये चेक करना चाहती थी कि कबीर के ऊपर मेरा वशीकरण काम कर रहा है या नहीं। क्यों क्यों कर रही हो तुम ये सब बेला? क्यों? तुम्हें क्यों बताऊं कि क्यों कर रही हूँ मैं? जाकर सबको बताने के लिए? वैसे अगर तुम्हें बताना है तो तुम बता सकती हो, तुम्हारी बात मानेगा कौन? बिना सबूत के तुम सबको बताओगी मेरा वशीकरण, तो कौन मानेगा तुम्हारी बात? फिर से सबके सामने झूठ बन जाओगी। जैसे हमेशा होता है वैसे इस बार भी सब तुम्हें गलत समझेंगे। तुम्हें जो करना था तुम कर चुकी हो बेला, लेकिन अब मैं तुम्हें अपने कबीरचे के आसपास भी नहीं भटकने दूंगी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटी मोटी चीजों को हटाकर तुम मेरा वशीकरण कम कर दोगी? वो एक टुटपुंजिया काम था। असली हथियार तो मेरे पास है, जो तुम कभी भी नहीं खोज पाओगी। और जब तक खोजोगी तब तक कबीर मेरे काबू में हो चुका होगा और तुमसे दूर जा चुका होगा। मैं तुम्हें तुम्हारे मंसूबों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी बेला। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा असली हथियार ढूंढ कर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। जाओ ढूंढ लो, मैं भी देखती हूँ कि कैसे ढूंढ पाती हूँ।
बेला कबीर जी के वॉलेट की तरफ क्यों देख रही थी? जरूर इस वॉलेट में कुछ तो है। मुझे बेला के इस वशीकरण की चीज ढूंढनी पड़ेगी। नमस्ते दर्शना दादी, इस वक्त आप यहाँ? हाँ बेटा, जो तुम कर रही हो वो गलत नहीं है। जहाँ तक मुझे महसूस हो रहा है, खेल अभी तक खत्म नहीं हुआ है। कहीं न कहीं कुछ बाकी है। अगर लगे कि रास्ते बंद हो गए हैं तो मेरे पास आ जाना। सब इंसान के सब रास्ते बंद हो जाते हैं, भगवान का दरवाजा ही उसके लिए खुला रहता है। बाकी बेटा, फैसला तुम्हारा है, जो अच्छा लगे तुम्हें। मैं चलती हूँ। दादी ने बताया था कि दर्शना दादी काफी ज्ञानी है। वो सिर्फ बातें ही नहीं करती बल्कि उन्हें चीजें महसूस भी होती है। शिवजी जी की भक्त है। दादी ने बताया था कि मेरी शादी से पहले ही उन्होंने कह दिया था कि मैं इस घर की बहू बनूंगी, और आज तक उनकी कोई भी बात गलत नहीं निकली। लेकिन फिर उन्होंने ये क्यों कहा कि सब खत्म नहीं हुआ? क्या रह गया है? क्या चीज़ है जिस तक मैं नहीं पहुंच पा रही हूँ?